गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कृषि जगत चैनल पर कृषि के महत्वपूर्ण भाग 4 में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आलू के मोजेक का कारक है जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। विषाणु। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि के प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने मोजेक वायरस के बारे में बताया। मोजेक डिसीज चूसक कीड़ों माहू की वजह से फैलता है, इसलिए समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करती रहे। अगर इसका प्रकोप हो गया तो जिस पौधे पर इसका प्रकोप हो उसे उखाड़कर जला दिया जाए। पैक्टिन मापी जाती है थर्मामीटर द्वारा, डिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा, जेलीमीटर द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं। जेलीमीटर द्वारा। जेलीमीटर में स्पिरिट रीडिंग के अनुसार स्पिरिट में चीनी को मिलाया जाता है। स्पिरिट का जेली बनना फल में मौजूद एसिड और पैक्टिन की मात्रा पर निर्भर करता है। अच्छी जेली बनाने के लिए 0.5 से 1% पैक्टिन का उपयोग किया जाता है। मृतिका के कणों का आकार होता है 0.002 से कम, 0.05 से 0.02, 0.25 से 0.1, 1 से 0.5। 0.002 से कम। मृतिका के कणों का आकार 0.002 mm होता है, जबकि गाद का 0.002 से 0.05 mm होता है। सूक्ष्म रेत के कणों का आकार 0.05 से 0.2 mm होता है, जबकि मोटी रेत का 0.2 से 2 mm होता है। एलियन वीट कौन सा है? चिनोपोडियम एल्बम, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, इक्विलिप्टा एल्वा, इनमें से कोई नहीं। पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। गाजर घास एक घास है जो बड़े आक्रामक तरीके से फैलती है। यह एक वर्षीय शाक पौधा है। इस खरपतवार के लगातार संपर्क में आने से मनुष्य को डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा आदि की बीमारियां हो जाती हैं। अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु में फसल लेना कहलाता है। ऋतु त्याग, फसल नियमन, फसल प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। फसल नियमन। वर्षा ऋतु के फल शीघ्र खराब हो जाते हैं और फलों में कम चमक होती है। फलन नियमन की एक तकनीकी विकसित की गई। इस विधि में शीत ऋतु में गुणवत्ता युक्त फसल द्वारा उत्पादन में 3 से 4 गुना वृद्धि पाई गई। मई माह में पूरे पेड़ की शाखाओं को 50% काट देने से नई शाखाओं का सृजन होता है, जिससे शीत ऋतु में भरपूर फसल मिलती है। एग्रोनॉमी की व्युत्पत्ति हुई है लैटिन से, ग्रीक से, अंग्रेजी से, फ्रेंच से। ग्रीक से। सामान्यतः भूमि का उचित प्रबंध कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन सस्य विज्ञान कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्य विज्ञान विषय को सन 1900 में स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया। केले का अहरितीकरण करने के लिए उपयोग करते हैं मीथेन, सल्फर, एथिलीन, ये सभी। एथिलीन। एथिलीन पौधों में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, जो कि पौधों में शारीरिक परिवर्तन भी करती है, तथा जब इसकी मात्रा 0.1 से 1.0% हो जाती है तो यह फलों की पकने की क्रिया को प्रोत्साहित करता है। बोर्डो मिश्रण की खोज के साथ कौन सा रोगजनक जुड़ा है? प्लाज्मोडियोफोरा बेसिका, प्लाज्मोपारा विटिकोला, पेरेनोस्पोरा ट्रिस्टेक्चर, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेस। प्लाज्मोपारा विटिकोला। बोर्डो मिश्रण कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का मिश्रण है
जो गलती से बोर्डो बाइनोग्रोस द्वारा खोजा गया था। प्लाज्मो पाराविटिकोला, जिसे ग्रेप डाउनी फफूंदी के रूप में जाना जाता है, को अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल वाले जलवायु में अंगूर की बेलों का सबसे विनाशकारी रोग माना जाता है। आलू के विषाणु का प्रसारण किससे होता है? एफिड्स, सफेद मक्खी, जैसिडस और थ्रिप्स। एफिड्स, माहू या चेपा, आलू में लगने वाले हरे रंग के कीड़े होते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और पत्तों का रस चूसते हैं। इनके कुप्रभाव से पत्तियां ऊपर को मुड़ जाती हैं और उनकी बढ़वार रुक जाती है। रोटावेटर अनुपयोगी है भारी मृदाओं के लिए, हल्की मृदाओं के लिए, जलोढ़ मृदा के लिए, इन सभी के लिए। हल्की मृदा के लिए रोटावेटर की विशेषता: यह पुरानी फसलों के अवशोषण को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देता है। इससे खेती की हल्की जुताइयां भी की जा सकती है। इसके इस्तेमाल में टिलर की तुलना में 15 से 35% ईंधन की बचत होती है। पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन ए, खाने में पीले रंग के फल और सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पीले रंग के फल और सब्जियों में अच्छी मात्रा में फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज होते हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। भाग 4 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।